वेलकम टेक्निकल एरा चैनल पर। और फिर हम आज आपके सामने लेकर आए हैं फ़ोटोशॉप की क्लास। और इस क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे पेन टूल, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया। और सबसे पहले हमने एक नया डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ ऑलरेडी, इसलिए मैंने ओपन किया है जिससे कि मेरा समय बच जाए और हम इसे आगे कंटिन्यू कर सकें। तो चलिए सबसे पहले हम पेन टूल लेते हैं। और पेन टूल में अगर राइट क्लिक करते हैं पेन टूल ऑप्शन पे, तो कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 और जो ऑप्शन है ये। तो चलिए सबसे पहले इसको हम ट्राई करते हैं क्या है ये। तो इसको ट्राई करने के लिए सबसे पहले हम इमेज लेते हैं। अच्छा, और ये एक बात और मैं बता दूं, इसमें ये पेन टूल जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो इस प्रॉपर्टी बार पे बहुत सारे ऑप्शन आ गए। पाथ हैं, मैक्स सिलेक्शन है, मास्क है, शेप है और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो चलिए एक एक करके हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम एक इमेज लेते हैं इसमें। और ये हमारे पास इमेज के अलावा भी हम इस पर शेप वगैरह बना सकते हैं। तो सबसे पहले सिंपल वे हम बताते हैं कि ये किस तरह से सबसे ज़्यादा यूज़ में लाया जाता है। और मेरे पास ये बहुत सारे ऐसे लेयर्स हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट बटन दबाकर कीबोर्ड पर, और इसको मैंने डिलीट किया। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, रास्टर फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं और इसके ऊपर हम पेन टूल का सबसे पहला ऑप्शन अप्लाई करते हैं। तो पेन टूल का काम है, हमें अगर किसी भी इमेज को कट करके निकालना है, जैसे हम स्क्रॉलिंग करेंगे व्हील टूल से, तो इस तरह से हमारा ये पेन टूल हमें ये इस तरह से ऑप्शन ला के देता है। और इसमें बड़ी ही सावधानी से करनी पड़ती है और एक बार में ये चीज़ नहीं एग्जैक्ट कटिंग होता है, तो इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे और जितना आप नीटली इसमें टाइम देंगे, उतना ये आपका शेप कट करके देगा। तो इस तरह से हमने हाथ जैसे जैसे आप इसको घुमाएंगे और जहाँ जिस जगह हमें क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं पॉइंटर को, और इस तरह से हम फिर इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सॉरी, कंट्रोल जेड में करके फिर से मैं इसको करता हूँ। इस तरह से मैंने एक रफली सा, मैं एक बताने के लिए इस तरह मैं शेप कट कर रहा हूँ, सेलेक्ट कर रहा हूँ, जिससे कि हमारा शेप। और इसको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये अच्छी तरह आपको समझ में नहीं आएगी और क्लियर नहीं कटेगा। जितनी इसमें समय देंगे उतना साफ से कटेगा और कटिंग की ही इसमें कलाकारी होती है। तो चलिए मैं एक यहाँ इस जगह तक टूल लिया, मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा हम लेंगे तो मेरे पास ये ट्यूटोरियल लंबा हो जाएगा। हमें आपको बताने थे कि किस तरह से हमें जिस पार्ट से कट करना है उस पार्ट को हम सेलेक्ट करते हैं। और इसके बाद सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, मेक सिलेक्शन ऑप्शन पे जाते हैं
और ये फेदर एक रेडियस है, इसको बैकग्राउंड के साथ हमें मर्ज करने के लिए ये दिया जाता है, इसीलिए फेदर हम साइड से मर्ज करता है, ऐसा मालूम पड़ता है कि ये रियलिटी है ये पिक्चर। तो बेसिकली 1 पिक्सल वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या आपको कहाँ से कट करना है और किस टाइप में हमको लेना है। और डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो ये देखिए इस तरह से हमारे पास कट करा है। और एक ऑप्शन और मैं बताता हूँ, यहाँ मास्किंग ऑप्शन है, इस मास्क पे जाएंगे तो इसका क्या होता है, इन्वर्ट्स हो जाता है। तो इसको कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करेंगे या कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो इस तरह से हमें जितने भी अनवांटेड इमेज के पार्ट हैं वो अलग हो जाएंगे, और ये हमें जो सेलेक्टेड पार्ट है वो हमें इस तरह से सामने ला कर देगा। तो इस तरह से हमारा पहला ये पेन टूल का काम है, और इसके अलावा और भी सारे काम हैं। तो चलिए हम एक नया लेयर लेते हैं और इसमें ये एक पेन टूल लेते हैं। और सबसे पहले पेन टूल लेने के बाद ये हमारा पाथ ऑप्शन है। पाथ ऑप्शन में हमारा क्या होता है, किसी भी चीज़ को कट करने के लिए पाथ सिर्फ सेलेक्ट किया जाता है। और अगर हम शेप लेना चाहते हैं तो हमें शेप में शेप ऑप्शन सेलेक्ट करके, जैसे हम शेप ऑप्शन लेते हैं तो हमें कुछ ऑप्शन यहाँ सामने चेंजेस हो जाते हैं। फिल है, स्ट्रोक है, पिक्सल साइज़, क्या पिक्सल साइज़ है और किस टाइप से आप शेप लेना चाहते हैं। तो इस तरह से डैश में है, स्मॉल डैश है, लाइन में है, और बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें, जैसे कि आप वो ऑप्शन यूज़ करके कर सकते हैं। इसमें ये ट्यूटोरियल लंबा हो जाएगा, तो हमें सिर्फ पेन टूल के बारे में बताना है। इसका हम आगे चल के इसका प्रैक्टिकल करेंगे, तो उस टाइम सभी टूलों का यूज़ किस प्रकार होता है उस तरह से हम प्रयोग में लाएंगे। तो ये हमने शेप लिया है। शेप लेने के बाद कोई भी हमने एक शेप तैयार किया और इस तरह से हमें एक शेप दे दिया। तो अपनी इच्छा के मुताबिक जैसा शेप आप लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। तो ये इस तरह से ये हमने शेप ले लिया। और ये चीज़ याद रहे कि जहाँ से मैंने ये पॉइंटर स्टार्ट किया है और उस पॉइंटर को पॉइंटर से मिलाना पड़ेगा, तभी हमारा शेप सही से फिल होगा। और इसमें चाहें तो हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो कलर चाहिए शेप में तो हम शेप का कलर चेंज कर सकते हैं। और इसमें देखिए स्ट्रोक साइड से ब्लैक कलर का दिखाता है। स्ट्रोक अगर आप चेंज करना चाहते हैं या नो स्ट्रोक चाहिए तो यहाँ पे भी आप क्लिक करके नो स्ट्रोक का, या ग्रेडियंट चाहिए तो ग्रेडियंट में आपका शेप साइड से जो स्ट्रोक आते हैं वो आपको कलर चेंजेस हो जाएंगे। और एक ये पिक्सल हमारा ये स्ट्रोक का पिक्सल है, क्या पिक्सल चाहिए, इसकी मोटाई क्या है, इस तरह से हमें स्ट्रोक में ये कन्वर्ट करके देता है। तो इस तरह से आपने ये पेन टूल के बारे में समझा। और ये हमको डैश लाइन में चाहिए या कैसा चाहिए, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। और विड्थ हाइट इसकी है कि ये इस तरह से हमको, अगर ये क्लिक किया हुआ रहेगा, सेलेक्टेड रहेगा ये पॉइंटर, तो हमें क्या प्रोपोर्शन में हमें विड्थ हाइट देती है, ये एक्यूरेट साइज़ में देती है। तो इस तरह से हम इसको यूज़ में ला सकते हैं। पिक्सल विड्थ, W मीन्स विड्थ और H फॉर हाइट, तो उस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा शेप को जो है कंबाइन करना है, किस तरह से कंबाइन, तो इस तरह से ऑप्शन आते हैं। तो पहले अगर आप शेप 1 से 2 शेप है तो इस तरह से हम इसको यूज़ में ला सकते हैं। चलिए हम इसको डैश से लाइन में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से हमने ये कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारा एक शेप ऑप्शन है।
और भी इसके साथ खेलेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन भी आपके सामने नज़र आएंगे। पाथ के ऑप्शन हैं और रबर बैंड ये थोड़ा सा स्ट्रेचेबल करता है, जिस तरह से आप चाहिए वो हमें करके देता है। लाइन में अगर हम करना चाहेंगे तो इस तरह से शेप, और अगर हम पाथ लेना चाहते हैं तो सिर्फ पाथ ही हमें सेलेक्ट करके देता है। ये पाथ हमें उस वक्त यूज़ करना है जब हम किसी इमेज को कट करते हैं, उस टाइम हम पाथ को यूज़ करते हैं। तो इस तरह से पाथ को अगर बाय द वे हमको थोड़ा सा रीशेपिंग करना है तो ये एक ऑप्शन आता है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये हमारा इसका नाम है पाथ सिलेक्शन टूल। तो ये सारा हमें मूव करके देता है, एक जगह से दूसरी जगह हम लेकर जा सकते हैं। उसी को अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आता है। तो इस पर भी अगर हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से हम पाथ का रीशेपिंग कर सकते हैं। और ये रीशेप करने के बाद हम इसमें कलर भी फिल कर सकते हैं। अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन देते हैं। और मैक्स सिलेक्शन अगर हम करेंगे तो इस तरह से सेलेक्ट करके देगा। और मान लीजिए हमें इसमें कोई कलर फिल करना है तो सबसे पहले बैकग्राउंड का कलर फिल करेंगे, या यहाँ से नहीं तो हम इस जगह कलर पैनल में सॉलिड कलर जाएंगे और इस तरह से जो कलर चाहिए इसमें हम ले सकते हैं। तो ये हमें बहुत सारे ऑप्शंस सामने हैं। तो ये हमें आज का क्लास था पेन टूल। और एक चीज़ यहाँ, ये जो हमारा पाथ जो ऑप्शन दिखा रहा है, इस पाथ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो फिर पाथ देखिए यहाँ पे दिखा रहा है। सपोज़ अगर फिल किया हुआ है, इसको अगर हम रीशेपिंग करेंगे तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इस तरह पे इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो फिर इसका हम शेप दोबारा हम ले सकते हैं और रीसाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसमें अगर हम कलर फिल करना चाहते हैं तो बहुत सारे हमें कलर इस तरह से फिल कर सकते हैं। तो हमारे लेयर पैनल में भी ये पाथ ऑप्शन बहुत बड़ा रोल है। अगर सपोज़ हमको पाथ हटाने हैं तो कोई भी पाथ अगर ये हमें नहीं चाहिए तो सिर्फ पाथ यहाँ से डिलीट ऑप्शन यहाँ पे आते हैं, ये डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएंगे। फिर ये भी पाथ हमें नहीं चाहिए तो यहाँ से अगर हम डिलीट करना चाहेंगे तो सिर्फ हमारा वो पहले का जो पाथ है वो समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से हमें ये पाथ ऑप्शन का यूज़ करेंगे। और आप इसको जितना अगर आप देखते हैं ट्यूटोरियल, इसे प्रैक्टिस करें, इससे आपका हाथ भी क्लीन होगा। और ये आज के लिए हमारा ये पेन टूल का है। दूसरा है फ्री फॉर्म पेन टूल, कर्वेचर पेन टूल और एंकर पॉइंट। ये सारे हम आपको कल कवर करें, ये नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, गुड।